नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया था राखी गढ़ी में। उस पंचायत का मकसद क्या था और उस पंचायत में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, उन सब बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ रवि आज़ाद जी मौजूद है। इनको आपने देखा होगा, किसान आंदोलन के दौरान एक बात हमेशा कहते थे, बड़ा झंडा और मजबूत डंडा। ये इनकी टैगलाइन बन चुकी थी, लेकिन अभी फिर से दोबारा से, हालांकि ये रुके नहीं, सक्रिय है, अभी फिर से आंदोलन को तेज करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले रवि जी, स्वागत आपका। जी बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। रवि जी, आज जो एक महापंचायत की गई थी, उसमें क्या कुछ उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, यहाँ पिछले दिनों 47 दिन तक जो खेड़ी जालब का जो तहसील परिसर है जी, उसको आप लगातार कवर कर रहे थे कि किसानों का वहाँ लगातार धरना चला और तहसील को ताला मार रखा था। और मुद्दा था 2021 की जो खरीफ की फसल है उसके मुआवजे का। और उस समय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आश्वासन पे कि हम हफ्ते 10 दिन में किसानों के खातों में मुआवजा डालना शुरू कर देंगे और आप इस धरने को समापन कर दें। कमेटी की बातचीत हुई, उनके आश्वासन पे उस धरने का समापन किया गया। लेकिन एक लंबा टाइम बीतने के बाद भी आज तक किसी किसान के खाते में एक नया पैसा नहीं आया। इसलिए जो मुख्य मुद्दा था वो था मुआवजे का। और केवल मुआवजा खेड़ी तहसील का नहीं, मुआवजा चाहे वो बालसमंद का हो, चाहे आदमपुर का हो, दूसरे जिलों में भी हर जगह ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ ये समस्या ना चल रही हो। एक तो मुख्य मुद्दा था ये। दूसरा जो है जल भराव, जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं यहाँ भी और हरियाणा में जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, जिससे लगातार किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान अपने खेत तक में नहीं जा सकता। गाँव में भी पानी भरा हुआ है, स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। पानी की ना कोई निकासी हो रही है, ना जो है उसकी कोई गिरदावरी हो रही है, ना कोई किसान आगे की फसल की कोई तैयारी कर सकता है। और कुछ मुद्दे संयुक्त किसान मोर्चा के थे, एमएसपी को लेकर के खासकर। तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आज हमारी माताएं बहनें भी पहुँची, अलग अलग ज़िलों से सभी किसान आए। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे, जो चबूतरा है राखी बारा खाप का। और वहाँ पे एक ज्ञापन जो है, क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर नेता भी आए हुए थे, एक ज्ञापन यहाँ के एसडीएम को दिया है इन सब मांगों को लेकर के। और 10 दिन का अल्टीमेटम उस ज्ञापन में यहाँ से दिया गया है कि 10 दिन में किसानों के खाते में अगर मुआवजा नहीं डाला गया या जल भराव के ऊपर सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया, तो 10 दिन के बाद फिर हम कोई कड़ा फैसला लेंगे, दोबारा से धरना देने पर मजबूर होंगे। क्योंकि वो धरना उस समय स्थगित किया था आश्वासन पे, वो धरना दोबारा दिया जाएगा। क्योंकि जैसे बार बार केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने एमएसपी पे संयुक्त किसान मोर्चा से झूठ बोला, लिखित में दे करके मुकदमों के ऊपर झूठ बोला, बिजली बिल के ऊपर झूठ बोला, मुआवजे के ऊपर झूठ बोला। उसी प्रकार से जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, धोखा दिया है। और आज की पंचायत का ये स्पष्ट रुख है कि दुष्यंत चौटाला जो है, जो उन्होंने आश्वासन दिया और सारे काम हो चुके हैं, केवल मुआवजा डालना। जब भी यहाँ के कमेटी के लोग मिलते हैं अधिकारियों से, तो वो ये बात कहते हैं सारा काम तैयार है, बस अब मुआवजा डाल देंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा, वो तारीख आज तक नहीं मिल रही। इसलिए दुष्यंत चौटाला को आज यहाँ स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि दुष्यंत चौटाला अपने वादे को निभाए, नहीं तो फिर हम दुष्यंत चौटाला का इलाज करने के लिए तैयार बैठे, अगला फैसला लेंगे। और ये जो सारा मामला है, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की है। जी, आज जो 2 मांगे आपने बताई, क्या इसके अलावा भी उस ज्ञापन में कोई और मांगे थी जो कि मुख्य रूप से हो? देखिए, मुख्य रूप से जो मांग है वो तो मैंने आपको बताया भी कि जल भराव और खराब फसलों का मुआवजा और एमएसपी के ऊपर जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो आगामी लड़ाई है, उसमें एमएसपी का मुद्दा है, अग्निपथ योजना का मुद्दा है, उसमें लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्र टैनी है उसकी पद से बर्खास्तगी का मुद्दा है, बिजली बिल है। उन सब मुद्दों के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा के आज वरिष्ठ हमारे नेताओं ने भी आश्वस्त किया कि हम लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि पूरे देश में
जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा बहुत एक्टिव काम कर रहा है, तो हम लोकसभा चुनाव से पहले इस आंदोलन से, जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ, इस आंदोलन से 10 गुना बड़ा आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं और उसकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं। कुछ बिजली की यहाँ की समस्या है, बिजली बिल जो है वो लगातार ये समस्या बन रही है कि क्योंकि अब बिजली भी प्राइवेट हो रही है और सरकारी होते हुए बुरे हाल थे, तो फिर प्राइवेट होते हुए क्या हाल होंगे। उसमें बिल जो है वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि उसको फिर ठीक भी नहीं करते हैं और फिर ज़बरदस्ती मीटर उखाड़े जाते हैं, किसान के ऊपर दबाव दिया जाता है। और एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्र टेनी हैं, उन्होंने एक बयान दिया, आपने वीडियो वायरल हुआ, आपने सुना भी होगा कि ये तो जो है यहाँ कुत्ते आए थे, भौंक करके चले गए, राकेश टिकैत जो वो 2 कौड़ी का आदमी है और समय आने पर हम उनको जवाब देंगे। यानी कि हम कहना ये चाह रहे, इस पे भी आज महापंचायत में भी इसके ऊपर बातचीत हुई कि एक गृह राज्य मंत्री की ये भाषा है, यानी कि इससे बीजेपी के संस्कार दिखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने एक अपराधी को, एक गुंडे को, एक बदमाश को देश का गृह राज्य मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने क्यों बना रखा है। जबकि वो कह रहे हैं कि आए थे भौंक करके चले गए। अरे भाई, बता करके आए थे और दोबारा आप रख लो, समय स्थान जगह तय कर लो, फिर आएंगे। और फिर हम ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जहां आपका बेटा जेल में बंद है, वो दिन दूर नहीं है कि कुर्सी से तो हटो ही हटोगे और जेल की सलाखों के पीछे अपने बेटे की बराबर वाली बैरक में भेज के छोड़ेंगे। देश के किसान जवाब देंगे। राकेश टिकैत के ऊपर जिस टिकैत साहब के साथ देश के किसानों की आस्था जुड़ी हुई है, किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक मंत्री ये भाषा बोलेगा तो फिर इस देश में सरकार कहाँ है। इन सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये बड़ा क्रांतिकारी क्षेत्र है। सबने ये बिल्कुल एकदम आश्वस्त किया कि पूरी ताकत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा लड़े, हम कहीं कमी नहीं आने देंगे। जी, जैसे 2 दिन पहले देखा गया था कि किसान जो है दिल्ली की तरफ जा रहे थे, क्या दोबारा से आंदोलन की शुरुआत इसको कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आंदोलन तो करना पड़ेगा। पहला जो आंदोलन हुआ था वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था, उससे पूरे देश में एक आंदोलन का माहौल बना है। आज देखिए आप, अलग अलग मुद्दों के ऊपर लगातार आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अब की बार जो आंदोलन होगा वो जनता का आंदोलन होगा, जिसमें सारे वर्ग भी होंगे और जिसमें सारी कम्युनिटी भी होंगी। और आप देखिए बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह से केंद्र की सरकार हर आदमी को फांसी लगाना चाह रही है, देश में हर रोज काले कानून आ रहे हैं, देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं निजीकरण को इस तरह से लागू किया जा रहा है कि सुई से लेकर के और जहाज तक पर अडानी अंबानी का कब्जा हो। यानी कि पूरा देश आंदोलन के मूड में है और संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर सबको भरोसा है कि संयुक्त किसान मोर्चा केवल एक ऐसा मोर्चा है, मोदी सरकार 8 साल में किसी से नहीं रुकी और किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं बगैर तोड़े, लेकिन एक संयुक्त किसान मोर्चा और इस देश के किसान हैं जिन्होंने 13 महीने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इस मोदी सरकार के आगे बढ़ते हुए रथ को और तानाशाही को रोकने का काम किया। तो देश के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हम सबको साथ जोड़ करके देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, खेती किसानी को बचाने के लिए हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और आंदोलन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर किसान नेताओं की बात करें तो कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों का रुख कर चुके हैं, उनको लेकर के देखिए, जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़े। बहुत से किसान नेता ऐसे हैं जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के भी मेंबर हैं। मैं वही आपको कह रहा हूँ, जिनको चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ें। हम जो है आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करते रहेंगे और हम आंदोलन के लिए हैं। जिनको चुनाव लड़ना है वो चले गए हैं, जनता ने उनको जवाब भी दे दिया। आज हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारी लड़ाई शुरू हुई है। हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, हमारे साथी जेलों में बंद हैं, हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हमारा संघर्ष चल रहा है। तो हम बीच लड़ाई को छोड़ के, बीच आंदोलन में छोड़ के अगर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अगर राजनीति में जाएंगे तो ये जनता फिर आपको बगैर पीटे और ठोके छोड़ेगी नहीं। ठीक है, इसको और संयुक्त किसान मोर्चा का वही है, आंदोलन करेंगे लगातार। हम कोई राजनीति में बदलाव के खिलाफ नहीं है, लेकिन आंदोलनों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। तो फिर जिन लोगों ने राजनीति का रुख किया है, क्या उनको अब दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा में जगह दे दी जाएगी? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला हुआ है
पिछली मीटिंग में गाजियाबाद में आपने देखा, जो संगठन सीधे चुनाव में नहीं गए उनको 16 संगठनों को वापस भी लिया, और जो सीधे चुनाव में गए उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा के दरवाजे बंद हैं। और इसके बारे में और कोई भी आगे फैसला होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा की जो पूरे देश की बैठक होगी उसमें होगा। लेकिन जिन्होंने चुनाव लड़ा है या जो राजनीतिक मंशा से काम कर रहे हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं। हम तो आंदोलन पर थे और हैं और रहेंगे। जी, जैसे किसान आंदोलन जब चला था तो चुनाव का एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि चुनाव के दौरान हम आपको ऐसी हार का मुंह दिखाएंगे कि आप उसको याद रखेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। अब देखा जाए तो कहीं कहीं उपचुनाव भी होने हैं, जैसे आदमपुर की बात करें तो क्या आंदोलन की शुरुआत फिर से वहीं से भी कर सकते हैं किसान नेता? देखिए, ऐसा है, अभी जो मुख्य मुद्दा है वो है आंदोलन को मजबूत करना और लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ना। तीसरी बात इसमें यह आती है कि अभी हमारी जो लड़ाई है वो आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों से सीधी है। जो सत्ता में है हमें उनके खिलाफ भी लड़ना है, और हम जो है नॉन पॉलिटिकल रूप से अपनी मूवमेंट को, किसान आंदोलन भी नॉन पॉलिटिकल रहा, आगे भी मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल रहेंगी। हमें एक बार जो है पूरे देश को ताकत लगा करके अपने आंदोलन को मजबूत करना है और आरएसएस, बीजेपी और उसके सहयोगियों का सुपड़ा साफ करना है, क्योंकि इन लोगों ने गिरेबान में हाथ डाला है। इन लोगों ने 750 किसानों की शहादतें करवा दी। आज पूरा देश आप देखिए कि लोगों के घर के खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। हालात ये हो रही हैं कि जो इन्होंने वादे किए ये ठीक उससे उलट काम कर रहे हैं। अंग्रेजों की सरकार में दूध, दही और आटे पर टैक्स लगता था, या फिर 75 साल बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में टैक्स लगता है। सेना को बेच दिया गया, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो एक बार तो हम कह रहे कि भाई सारे इकट्ठे होके अपने आंदोलन को इतना मजबूत कर दो, इस आरएसएस और बीजेपी का एक बार सुपड़ा साफ करो, आगे की बात आगे देखेंगे। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार आपका वही सहयोग कर पाएगी जो किसान आंदोलन के दौरान किया था? जनता इतना सहयोग नहीं करेगी, जनता इससे 10 गुना ज़्यादा सहयोग करेगी। और जब जहाँ भी लखीमपुर खीरी के अंदर 75 घंटे का धरना प्रदर्शन हुआ है, आप देखिए कि हमारी उम्मीद से लगभग 3 गुना लोग, 50,000 से ज़्यादा किसान पूरे देश से आए। केवल इतना सहयोग नहीं करने वाली है, उनका भरोसा है कि अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा सकता है, अगर कोई सरकार को हरा सकता है, वो केवल और केवल संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आह्वान होगा, अब की बार जनता 10 गुना ज़्यादा ताकत लगाने वाली है। और मैं निश्चित तौर पे आपको कह रहा हूँ कि हम एक तरफ अपने जो लोकल मुद्दे हैं उन पे लड़ते रहेंगे, और जो हमारे स्टेट के और नेशनल के जो हमारे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम 365 दिन काम करने वाले हैं, 24 घंटे काम करने वाले हैं। ना हम खुद बैठेंगे और ना किसानों को बैठने देंगे, सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जी, तो दर्शकों, रवि आज़ाद को आप सुन रहे थे, इनके विचार आपको कैसे लगे, हमारे सवाल आपको कैसे लगे? अगर आपका भी कोई सवाल है किसान नेताओं से तो कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। तो लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।